हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 जून को, उसका रीजनिंग पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट द पेयर दैट फॉलोज द सेम पैटर्न एज दैट फॉलोड बाय द टू पेयर्स गिवन बिलो। बोथ पेयर्स फॉलो द सेम पैटर्न। देखो क्या फॉलो हो रहा है। एन आता है 14 पे, एम आता है 13 पे मीन्स -1, एच आता है 8 पे, डी आता है 4 पे -4 एंड एफ आता है 6 पे, बी आता है 2 पे मीन्स -4। क्या पैटर्न है? -1 -4 -4। ऐसे ही देखो क्यू 17 पे, पी 16 पे -1, के 11, जी 7 -4, एफ 6, बी 2 -4। तो पैटर्न जहाँ पे भी यही पैटर्न है हम उसको देख लेते हैं ऑप्शंस में। जे से आई -1, एस से ओ -4, के से जी -4। तो फर्स्ट ही आंसर हो गया और ओ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही पैटर्न फॉलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी, ये हमारे कोडेड लैंग्वेज है। क्या पूछा है? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू के इफ़ ए परसेंटेज बी। हमारे को परसेंटेज का मतलब बस यहाँ से उठाना है। ए इज़ अ फादर ऑफ बी, बी हैश जी, हैश का मतलब है ब्रदर, बी इज़ अ ब्रदर ऑफ जी, जी डिवाइड एच, डिवाइड का क्या मतलब है? सिस्टर ऑफ, जी इज़ अ सिस्टर ऑफ एच, एच प्लस के, प्लस का क्या मतलब है? वाइफ ऑफ, तो मीन्स एच इज़ अ वाइफ ऑफ के। अब क्या पूछा? हाउ इज़ ए रिलेटेड टू के। देखो ए है इसकी वाइफ, जब एच वाइफ है तो के हस्बैंड हो गया, वाइफ्स मदर। आंसर क्या हो गया? सॉरी फादर, फादर गलती से ध्यान नहीं दिया। ए फादर है तो वाइफ के फादर। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, 7 boxes H, G, H, I, K, M, N and O are kept one over the other but not necessarily in the same order। चलो हम लिख लेते हैं। K is kept second from the bottom। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपका मन करे तो आप ऊपर से 1 2 3 लिख दो, उससे हमारे को यहाँ पे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि क्वेश्चन में दे नहीं रखा। हम नीचे से भी लिख सकते हैं, ऊपर से भी लिख सकते हैं काउंटिंग। बस देखो क्या लिखा है? एच नीचे से बॉटम से सेकंड है तो ये हमारा बॉटम है तो इससे सेकंड यहाँ पे आ गया एच। ठीक है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आई एंड जे। देखो आई और जे के बीच में 3 बॉक्सेस रखे हैं। ये अब आई और जे उल्टा भी हो सकता है, मतलब जे ऐसे आई भी हो सकता है ऊपर नीचे, बट हमारे को तो बस आगे पीछे का देखना है इसलिए मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, ये लो ऐसे लिख देते हैं, आई 1 2 3 और जे। ठीक है। ओ इज़ केप्ट इमीजिएटली बिलो जे। जे के नीचे कौन है? इमीजिएटली मतलब बिल्कुल नीचे, एक साथ ही नीचे ओ है। ठीक है, ये दोनों इकट्ठे ही आएंगे, ओ फिर उसके ऊपर जे। एन इज़ केप्ट ऑन वन ऑफ द पोजिशंस अबव आई। आई के ऊपर कौन आएगा? आई के ऊपर एन आएगा। कितना ऊपर ये नहीं बताया। ठीक है। एम इज़ केप्ट इमीजिएटली अबव जी। यहाँ लिख देती हूँ, जी के इमीजिएटली अबव कौन है? एम। ठीक है, हमारे को 2 पॉइंट मिल गए जो बिल्कुल दो दो इकट्ठे आएंगे, जे ओ एम जी। अब हम ये रख के देखते हैं आई और जे। देखो आई के ऊपर एन आएगा और जे के नीचे ओ आएगा, तो हम यहाँ पे आई के ऊपर आएगा ना एन, तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे आई को रख लेते हैं क्योंकि जे, ये जो हमारे को 5 पर्सन बिठाने हैं ना, इसलिए मैं सबसे पहले इसको बिठा रही हूँ। हम जे नीचे रख नहीं सकते क्योंकि जे के नीचे इमीजिएटली ओ आएगा, इसलिए आई को मैंने नीचे रखा। फिर 3 बॉक्सेस रखे जाएंगे, 1 2 एंड 3। फिर मैंने यहाँ रख दिया जे। जे के इमीजिएटली नीचे कौन आ गया? ओ। ये भी रख बिठा दिया हमने, ये भी रख दिए। अब क्या बचा? आई के ऊपर एन आएगा, वो छोड़ो, पहले ये दोनों देखो एम और जी। बस 7 बॉक्स और 6 बॉक्स, यही 2 प्लेस खाली है तो मैं ऐसे एम और जी रख देती हूँ। और एन बचा, एन के लिए एक ही स्पेस यहाँ बचा है। आई होप आपको ये सिटिंग अरेंजमेंट समझ में आ गई हो बॉक्सेस की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, एक और बार समझा दूँ ये वाला कैसे मैंने बिठाया। देखो मैं पेन चेंज करके आपको एक और बार बता देती हूँ। सबसे पहले
आई एच आएगा सेकंड प्लेस पे, वो तो फिक्स ही है, ठीक है, एच तो फिक्स ही है अपना। उसके बाद आई और जे को बिठाया, क्योंकि मैंने ये पॉइंट्स सारी स्टेटमेंट पढ़ के ये पॉइंट और ये पॉइंट बना लिया। आई और जे को बिठाने के लिए जे के इमीडिएटली नीचे ओ आएगा, तो हम जे को सबसे बॉटम पे नहीं बिठा सकते हैं, इसलिए मैंने आई को सबसे बॉटम पे बिठाया, फिर बीच में 3 बॉक्स का स्पेस छोड़ के जे को बिठाया और जे के इमीडिएटली नीचे ओ को बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, एम के इमीडिएटली नीचे जी आएगा, एम और जी के लिए एक यही प्लेस बचती है, यही वाली, तो मैंने यहाँ एम और जी को बिठा दिया। फिर उन्होंने बोला आई के समवेयर अप पे एन आएगा, तो आई के ऊपर एन, ये रहा, ठीक है। तो आंसर तो मैंने आपको बताया ही नहीं। विच बॉक्स इज सेकंड फ्रॉम द टॉप, टॉप से सेकंड कौन है, जी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, सुशीला, उज्जवल, यामिनी, रीना, पवन, परी, कीर्ति एंड नीता आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कल बनाया, उसमें कितने पर्सन बैठे हैं, 8, ऐसे 8 पर्सन बिठा दिया और सब सर्कुलर टेबल इनवर्ड फेसिंग करके बैठे हैं, फेसिंग द सेंटर, ठीक है। उज्जवल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ कीर्ति, देखो कीर्ति के थर्ड राइट में कौन बैठा है, उज्जवल। पवन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नीता, नीता के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, पवन। हु मीन्स नीता, नीता सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ कीर्ति, कीर्ति के सेकंड लेफ्ट में कौन है, नीता। यामिनी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कीर्ति एंड परी, कीर्ति, परी और उनके बीच में कौन आ जाएगा, यामिनी। ठीक है, और क्या लिखा है, रीना डज नॉट सिट विद पवन, इसको हम बॉक्स बना लेते हैं, सीधा सिटिंग अरेंजमेंट में ही देख लेंगे। अब बिठाना स्टार्ट करते हैं, देखो यहाँ पे भी कीर्ति है, यहाँ पे भी कीर्ति है, तो कीर्ति वाली स्टेटमेंट सबसे पहले बिठा लेते हैं। कीर्ति, यहाँ पे मैंने कीर्ति को बिठाया, कीर्ति के थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट में कौन आ गया, उज्जवल। क्या है, कीर्ति के सेकंड लेफ्ट में नीता है, कीर्ति के सेकंड लेफ्ट में 1 2, यहाँ आ गई नीता। नीता के सेकंड लेफ्ट में कौन है, पवन। अब नीता 1 2, यहाँ पे आ गया पवन, ठीक है। ये भी बिठा लिया, ये भी बिठा लिया, ये भी बिठा लिया। कीर्ति और यामिनी के बीच में है, कीर्ति और परी के बीच में है यामिनी। देखो अगर मैं कीर्ति तो यहाँ बैठी है, परी को यहाँ बिठाती हूँ, सॉरी यामिनी को मैं यहाँ बिठाती हूँ यहाँ, तो परी तो यहाँ आ ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ तो पहले ही नीता बैठी है, तो राइट में बिठा देते हैं कीर्ति, यामिनी एंड परी। और क्या बोला है, रीना डज नॉट सिट विद पवन, ये पवन है, यहाँ पे रीना आएगी नहीं, तो यहाँ आ गई रीना। कौन बचा, कोई भी बचाओ, देख लेते हैं, सुशीला। क्वेश्चन क्या पूछा है हमारा, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पवन, पवन के थर्ड लेफ्ट में, देखो यहाँ की तरफ लेफ्ट होता है, 1 2 3, कौन बैठा है, यामिनी। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in a certain code language land, road, car is coded as ये, plane, car, bus is coded as ये, truck, bus, jet is coded as ये, all the codes are 2 letter codes only, how is car coded। देखो कार किस किस में है, कार एक ये रही, कार एक ये रही, तो इन दोनों को और कोई वर्ड सेम नहीं है, लैंड रोड है, इसमें प्लेन बस है, ठीक है। इन दोनों कोड में जो कॉमन है ना वही देख लेते हैं, कौन सा कॉमन है, ओपी। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली 1 लेटर क्लस्टर इज़ इनकरेक्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। देखो इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ से जाते हैं, P से N -2, N से L -2, J -2, H -2, F -2, मतलब फर्स्ट लेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। R है, R आता है 18 पे, 18 -2 16, मतलब P -2 N, N -2 L, L -2 J, J -2 H, ठीक है। सेकंड वाले में भी कोई गलती नहीं। अब थर्ड वाले देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, K आता है 11 पे, 11 -2 9, I आता है, फिर I -2 G, G -2 E, E -2 C, C -2 कितना होता है
ए यहीं पे ही गड़बड़ है, तो कौन सा वाला हमारा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, FHB। क्वेश्चन नंबर 7, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फ्रैक्शन इज अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। हम लिख लेते हैं वर्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल, सबसे पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ए सी, सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, आई के बाद एन, ओ और टी। कितने वर्ड अनचेंज्ड हैं? एक की वर्ड, ओ अपनी प्लेस पे है, तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मंजू, अनीता, अर्जुन, कनक, साधना, पारुल, रवि एंड प्रिंस आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। कितने हो गए? 2 4 6 8, 8 पर्सन बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ? फेसिंग द सेंटर, सेंटर में देख रहे हैं, ठीक है। अनीता सिट सेकंड टू द राइट ऑफ अर्जुन, अर्जुन के सेकंड राइट में कौन है? अनीता, ठीक है। मंजू सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ रवि, रवि के थर्ड लेफ्ट में है, रवि के थर्ड लेफ्ट में है मंजू, ठीक है। हु मीन्स रवि, रवि इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ अर्जुन, अर्जुन का इमीडिएट नेबर कौन है? रवि। कनक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पारुल, पारुल की थर्ड लेफ्ट में कौन है? कनक। हु डज नॉट सिट विद रवि, हु मीन्स पारुल, पारुल डज नॉट सिट विद रवि, ठीक है। और एक और ये पॉइंट रह गया, साधना इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ मंजू एंड अनीता। क्या बोल रहे हैं वो? यहाँ लिख लेती हूँ, मंजू, मंजू, फिर साधना, मंजू, साधना, अनीता, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। चलो यहाँ से ये अर्जुन है, यहाँ पे भी अर्जुन है, फिर रवि से रवि कनेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। अर्जुन बिठाते हैं सबसे पहले, अर्जुन के सेकंड राइट में अनीता है, 1 2, यहाँ आ गई अनीता, ठीक है। अर्जुन के इमीडिएट नेबर में है रवि, देखो अर्जुन के इमीडिएट नेबर में है रवि, अगर मैं रवि को यहाँ बिठाती हूँ तो क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है? आ रहा है। रवि के थर्ड लेफ्ट में है मंजू, पहले इसको छोड़ो, ये जो पॉइंट है ना मंजू, साधना और अनीता, अनीता को हम बिठा चुके हैं, पहले यही वाला पॉइंट बिठा देते हैं, अनीता, साधना और मंजू, ठीक है, ये हमने बिठा लिया। अब रवि और मंजू को बिठाना आसान हो जाएगा। रवि के थर्ड लेफ्ट में मंजू है, रवि को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगी तो उसका लेफ़्ट, ये तो राइट हो गया, लेफ़्ट, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो हमारा ये वाली स्टेटमेंट भी फॉलो हो गई, रवि के थर्ड लेफ्ट में मंजू है और अर्जुन के इमीडिएट नेबर में रवि है, ये भी हो गया, हमने ये भी बना लिया। अब क्या है? पारुल के थर्ड लेफ्ट में कनक है और पारुल डज नॉट सिट विद रवि, मीन्स पारुल यहाँ तो आ नहीं सकती, पारुल को मैं यहाँ बिठाऊंगी तो उसके थर्ड लेफ्ट में, पारुल को यहाँ बिठाया मैंने, उसके थर्ड लेफ्ट में 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट एंड थर्ड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में कौन है? कनक। अब कौन सा पर्सन बचा? मंजू, अनीता, अर्जुन, कनक, साधना, पारुल, प्रिंस, यहाँ आ गया प्रिंस। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पारुल, पारुल के थर्ड राइट में, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, आंसर क्या आ गया? मंजू। और हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, refer to the following number series and answer the question that follows, counting to be done from left to right only. How many such even digits are there, even digits are there which are immediately preceded by an odd number? उससे पहले एक odd number आना चाहिए and also immediately followed by an even number, उसके बाद एक even number आना चाहिए। तो हमारे को इस सीरीज़ में क्या ढूंढना है? एक odd number, फिर even, ऐसे consecutive आना चाहिए। देखो 6 और 4 even है ना,
दो इवन हो तो 5 6 4, एक तो ये पेयर बन गया, सेकंड पेयर ये बन गया 1 2 एंड 4, है ना। आप देखते हैं और दो इवन डिजिट आप इकट्ठे दिखने चाहिए, ये रहा 5 8 एंड 4, है ना। तो कितने हो गए, उसके बाद और कोई ऐसे दो इवन डिजिट नहीं दिख रहे हैं हमारे को इकट्ठे। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 पेयर्स बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स इन द फॉलोइंग सेट, 35 116 एंड 3। मल्टीप्लाई करके 35 3 ज़ा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई करूँ 35 3 ज़ा 105, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा गैप हो गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 35 + 3 कितना होता है, 35 + 3 ये होता है 38, और 38 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये होता है 114, है ना। 8 3 ज़ा 24, 3 3 9 10 11, ठीक है। 114 + 2 तो आ गया 116। ऐसे यही लॉजिक मैं इसमें भी लगा देता हूँ। 45 + 49 + 5 54, 54 ऐसे 49 + 5 कितना आ गया 54, इंटू में मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 16, 162 + 2 164। अब ऐसे ही इन ऑप्शंस में भी यही लॉजिक लगा के देखते हैं। फर्स्ट वाले में लगाएं तो 11 + 4 15, 15 3 ज़ा 45, ये तो पहले ही ज़्यादा आ गया इसलिए ये तो नहीं होगा। सेकंड में लगाते हैं अब 39 + 21, 39 + 21 = 60, 60 3 ज़ा 180 + 2 = 182। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, P starts from point C and drive 2 km towards west। क्या पूछा, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट सी अगेन। ठीक है, हम अपने मेथड से करते हैं NESW। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ये कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ये डायरेक्शन होती हैं, बस इनको क्लॉकवाइज उठा के रख दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट, ताकि इजी हो जाए। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पॉइंट सी ड्राइव्स 2 km टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के नीचे क्या लिख लेंगे 2, फिर देन ही टेक्स अ लेफ़्ट टर्न, लेफ़्ट वेस्ट का लेफ़्ट, साउथ, साउथ में क्या है 5 km, टर्न्स लेफ़्ट एंड ड्राइव 7 km, ही देन टेक्स अ लेफ़्ट टर्न एंड ड्राइव 7 km, ही टेक्स अ फाइनल लेफ़्ट टर्न। अब हम नॉर्थ पे आ चुके हैं, नॉर्थ का लेफ़्ट वापस वेस्ट, वेस्ट में कितना चल रहा है वो 5 km, एंड स्टॉप पॉइंट पी, ऐड कर लेते हैं 7 का 7, 7 का 7, 5 और 7। जो अपोजिट डायरेक्शन है हमारी हम उनको कट कर देते हैं, जैसे नॉर्थ का अपोजिट साउथ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, इनके जो पॉइंट्स है वो आपस में कट हो सकते हैं। तो ईस्ट से वेस्ट कट गया, 7 से 7 कट गया, और यहाँ बचा 7 और 5। अगर मैं 7 में से 5 घटाऊँगी तो कितना बचेगा 2 किलोमीटर नॉर्थ, बट उन्होंने पूछा पॉइंट सी पे अगेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे 2 किलोमीटर साउथ। आंसर ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, Karan ranked 25 from the top and 58 from the bottom in his class. How many students are there in the class? देखो अभी तक ये ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज इक्वल्स टू टॉप से एक पर्सन की रैंक, उसी पर्सन की रैंक बॉटम से -1, तो टॉप से कितनी है 25, बॉटम से 58 -1, ऐड कर देते हैं अब 8 4 12 12 5 6 7 72, और एक 8 भी तो आएगा, एक कैरी ओवर भी तो था 82। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर क्लस्टर पेयर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, विच लेटर क्लस्टर पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखो O से O 15 पे आता है, K 11 पे आता है, कितना -4 हो रहा है, P 16 पे, M 13 पे -3 हो रहा है, J आता है 10 पे, F आता है 6 पे -4,
एल आता है 12 पे, एच आता है 8 पे -4, एस आता है 19 पे, ओ आता है 15 पे -4, यू आता है 21, क्यू 17, तो कितने का गैप है -4। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। देखो सबसे पहले इन सिलॉग के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? कंक्लूजन। सम कार्गोज आर स्वेटर्स। देखो कार्गोज का है, ये रहा, इस पे 50 पॉइंट्स है, एंड स्वेटर्स इस पे 100 पॉइंट्स। इन दोनों के लिए कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? ट्राउज़र। यहाँ पे 50 है ट्राउज़र के पास, ऑल स्वेटर्स आर ट्राउज़र, यहाँ पे भी 50 है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कनेक्ट ही नहीं होंगी, तो ये कंक्लूजन फॉलो ही नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, सम ट्राउज़र्स आर जैकेट। ट्राउज़र्स ये रही, जैकेट ये रही, तो स्वेटर स्वेटर दोनों के पास 100 है, स्टेटमेंट बहुत आराम से कनेक्ट हो जाएगी। तो आंसर ये क्या है? सम ट्राउज़र्स आर जैकेट। ठीक है, ये फॉलो हो गया। अगर यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ सम की जगह और लिखा होता ना, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होती, बट यहाँ सम लिखा है और दोनों के पास 50 पॉइंट है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ओनली कंक्लूजन थर्ड सेकेंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हिंदी में क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 15। SAWE is coded as AIEM, sorry, AIEM in a certain way based on the English alphabetical order. YGCK is coded as GOKS. To which of the given option is WEIA is coded in the following the same logic? देखो अगर देखो ए से ए यहाँ पे आ रहा है सेकंड प्लेस से फर्स्ट प्लेस पे, और ई से ई आ रहा है फोर्थ प्लेस से थर्ड प्लेस पे, ऐसे हम कंफर्म करने के लिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। देखो जी यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया, इसका मतलब फर्स्ट जो है उसमें कुछ ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके फर्स्ट एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे, मीन्स -10 हो रहा है यहाँ पे। ऐसे डब्ल्यू 23 पे और एम 13 पे, मीन्स यहाँ पे भी माइनस हो रहा है, कितना? -10। इसमें भी देखो y आता है 25 पे, o आता है 15, -10। ऐसे g सॉरी c आता है 3 पे, 3 -10 वो हो गया 19। ठीक है, अब ऐसे ही करती हूँ। देखो e तो यहाँ आ गया हमारा, i यहाँ आ गया, w 23 पे आता है, 23 -10 13 पे आता है m, a मतलब 1 को हम ऐसा 27 भी कह सकते हैं, 27 -10 17 पे आता है q। तो आंसर क्या हो गया हमारा? EMIQ, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्या 2 इज़ रिलेटेड टू 9? 2 9 से रिलेटेड है, 7 64 से रिलेटेड है, तो 11 किससे रिलेटेड है वो पूछा है। देखो अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 8 का स्क्वायर, तो 2 + 1 ऐसे कर लेते हैं। इसमें क्या लॉजिक है? 2 + 1 = 3 का स्क्वायर, ऐसे 7 + 1 8 का स्क्वायर, ऐसे 11 + 1 = 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। आंसर क्या आ गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ A स्टैंड फॉर डिवाइड, B स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, C स्टैंड फॉर प्लस एंड D स्टैंड फॉर माइनस, देन द रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी 33। देखो जब हमारे को आंसर दे दिया कि 33 ही आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड और मल्टीप्लाई देखेंगे कहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देखो A का मतलब है डिवाइड, 9/4, 9 / 4 तो कट ही नहीं रहा, इसलिए इसको हम अभी कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे A आई रहा, 4/72 ये भी नहीं कट रहा, इसको भी नहीं कंसिडर करेंगे। अब ये है हमारा थर्ड वाले में, देखते हैं। देखो A ये रहा 72 / 9, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। 9 8 × 72 होता है, कट रहा है ना पूरा, इसलिए इस वाली स्टेटमेंट को हम स्टार्टिंग से करना स्टार्ट कर देते हैं। 9 B मीन्स मल्टीप्लाई, 4 D मीन्स माइनस, 72 / 9 C मीन्स +5। देखो 9 ये तो कट गया, 9 4 ज़ा 36 -8 + 5
तो क्या हो गया 36 में से 3 गया 33, आंसर ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, if A stands for divide, B stands for multiply, C stands for plus and D stands for minus, what will be come in place of question mark in the following equation? देखो 3B means multiply 24 by 36, D minus 39 plus 31, 12 1 जा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये भी कट के क्या आ गया 2, प्लस 2 माइनस 39 प्लस 31, तो हो गया माइनस 39 प्लस 33, 31 प्लस 2 33, तो कितना आ गया माइनस का 6। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, द नंबर इन डिफरेंट सेक्शन इन द फिगर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पर्सनस। ये क्रिकेटर्स के पर्सनस हैं, डांसर्स एंड साइक्लिस्ट। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी क्रिकेटर्स आर डांसर्स एज वेल एज साइक्लिस्ट, मीन्स पूछा है जो क्रिकेटर हैं वो डांसर भी होने चाहिए और साइक्लिस्ट भी होने चाहिए। तो हम वो देखेंगे जो ये 3 सर्कल है ना, तीनों सर्कल में जो एक कॉमन डिजिट होता है वही आंसर होगा। देखो इस सर्कल में और ये इस सर्कल में क्या कॉमन है, 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 7 क्रिकेटर्स आर डांसर्स एज वेल एज साइक्लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। देखो क्या सीरीज है हमारी, ये रही, और इसमें पूछा क्या है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अगर हम ध्यान से देखें 2/3 से 1/3 जाने के लिए हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 2 करा है ना, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। इसमें भी 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 1/6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो 1/12, 1/12 में 2 से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में तो 1/24, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/48। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।